गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडो बांग्लादेश रिलेशन। आज इसको हम एक अलग ढंग से पढ़ने वाले। देखो, एक चीज तो अपने को याद है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन से डायरेक्टली अपने को दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें? इंडिया बांग्लादेश। इंडो मतलब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। आज अपन इसको ऐसा पढ़ेंगे। देखो, ये तो अपने को देखना है कि इंडिया के लिए कौन से वे में बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए कौन से वे में बेनिफिशियल नहीं है। समझ रहे हो? दूसरा क्या देखना है अपने को, ऐसे कौन कौन से कंट्री है। जैसे आपने सुना होगा बांग्लादेश मतलब अपने ही जोन वाला है, अपने आजू बाजू वाला है, तो ऊपर में पाकिस्तान है। समझ रहे हो? तो पाकिस्तान उसको अपना दोस्त बनाने के पीछे लगाओ या इन्वेस्टमेंट वहां करने के पीछे लगाओ। जैसे पाकिस्तान भी इधर साइड है, चाइना, ठीक है, चाइना इसको अपना दोस्त बनाने के पीछे लगाओ। ठीक है, तो आज अपन क्या देखने वाले हैं कि पहले तो ये देखेंगे कि इंडिया के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि क्या क्या कारण है इसमें या कौन से चैलेंजेस है। समझ रहे हो? चैलेंजेस मतलब इंडिया के आगे या बांग्लादेश के आगे ऐसे कौन से चैलेंजेस है कि वो दोनों ठीक से डील नहीं कर पा रहे, मतलब दोनों वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे या कोई एक चीज के लिए वो लड़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा वाटर डिस्प्यूट के लिए, जैसे आपने टिस्टा रिवर डिस्प्यूट सुना होगा। ठीक है, आज इसको अपन ऐसे वे में पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स में पूछा क्या जाता है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि इंडो बांग्लादेश रिलेशन ये आपको पेपर में एडिटोरियल आया, तो आपको ये तो एकदम से पूछने वाला नहीं कि भैया किसका रिलेशन और किसके रिलेशन में तनाव आया, ये आया, वो आया, वो तो आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा प्रीलिम्स में? मेन मुद्दा। क्या पूछेगा? मेन मुद्दा। मुद्दा मतलब क्या पूछेगा आपको? जैसे कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है सार्क के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये एक ग्रुपिंग है, साथ ही साथ आपको मैंने बिम्स्टेक वाला ग्रुपिंग बताया था। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछ लेगा कि 2-3 कंट्री के नाम दे देंगे, ऐसे कौन सी 2 कंट्री है जो ये दोनों ग्रुपिंग में है। समझ रहा है क्या? ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। ऐसा नहीं पूछेगा कि बिम्स्टेक के कितने मेंबर है, ऑप्शन दे देगा। ये मेंबर का पूछ सकता है, पर वो क्या होगा? इजी होगा। क्या पूछेगा आपको? 2 कंट्री के नाम देके ये दोनों कंट्री में से बताओ, या जो दोनों कंट्री है उसमें से बताओ कि वो दोनों इस ग्रुपिंग के मेंबर है। समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब क्या है? जो भी 2 कंट्री के नाम देंगे उसको देखकर ये बताओ कि ये दोनों ग्रुपिंग के कौन से 2 कंट्री मेंबर है। जैसे हम बात करते इंडिया और बांग्लादेश की, तो ये दोनों ये ग्रुप के मेंबर है। याद रहेगा क्या? ये अपन ने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके ऊपर, तो अपन क्या बोलते हैं इसको देखकर कि इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों कंट्री जो ये इसके मेंबर्स, इतना याद रहेगा। अब एक अपन थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं। क्या हिस्ट्री पे जाते हैं? देखो, इंडिया को कब आजादी मिली आपको सबको पता है, पाकिस्तान को भी कब मिली ये भी आपको पता है, साथ ही साथ बांग्लादेश में कब आजादी मिली ये आपको आइडिया है क्या? बांग्लादेश को कब आजादी मिली है? 1971। देखो, ये हिस्ट्री का मैं पोर्शन यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में आज बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर करना है, इसलिए मोटा मोटी बता रहा हूं कि 1971 में आजादी मिली। जैसे 26 मार्च डेट क्या आती है? 26 मार्च 1971। जैसे अभी कितने साल हो गए होंगे? करीबन 50 साल। समझ रहे हो? अभी 26 जो मार्च गया उतने में कितना हो गया होगा? 50 ईयर्स इसको हो गया। ठीक है, वो अवामी लीग है, उसका कौन हेड था? वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान को क्या मंजूर नहीं था? कितने लोगों ने सरेंडर किया था? इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी थी, 93,000 जो पाकिस्तानी के सेना थे उन्होंने सरेंडर किया था। ये थोड़ा सा इररिलेवेंट पे जाते हैं अपन, तो उसको अपन कवर नहीं करते। इतना तो सभी को पता है ना कि जब ईस्ट पाकिस्तान मतलब अपना ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों में इलेक्शन हुआ था। कुछ आइडिया है आपको? तो इधर से कोई खड़ा हुआ था इलेक्शन के लिए, इधर से कोई खड़ा हुआ था, ईस्ट से कोई खड़ा हुआ था, वेस्ट से कोई खड़ा हुआ था, बट वेस्ट वाले को मंजूर नहीं था ईस्ट वाला। फिर इसमें इसने अपनी सेना भेजी थी। कुछ ऐसा आइडिया है आपको हिस्ट्री के बारे में? ठीक है, फिर इंडिया से मत लिखी तो इंडिया ने अपनी सेना भेजी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी सेना थी वेस्ट पाकिस्तान की जो उधर गई थी, करीबन 93,000 सेनाओं ने क्या की थी? सरेंडर किया था इंडिया सेना के आगे। तो उसके आगे फॉर्म हुआ था, या अपन बोल सकते हैं नॉर्मली अपन मोटा मोटी मान के चलते कि इस दिन वो आजाद हुआ है
अब इसके अपन एस्पेक्ट पे आते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, ठीक है। तो पहला मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूं, जियोपॉलिटिकल। आज हम पॉइंट वाइज चलेंगे, बिल्कुल एक अलग तरीके से। अब पहला मेन चीज, पॉलिटिकल को हिंदी में बोलते क्या है, क्या हो सकता है इसका मतलब? पॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक, क्या बोलेंगे इसे? भू राजनीतिक, ठीक है। तो इसमें पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेंगी, जैसे मैं इसे ए नाम दे देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेंगी? जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आपको कुछ याद है? मैंने बताया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बताया था आपको मैंने, कुछ याद है क्या ऐसा? इसका मतलब क्या होता है? इंडिया यहां है, आपको तो पता होगा मैक्सिमम बॉर्डर कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। इतना क्लियर है आपको? करीबन 4100 या 4096 है, मोटा मोटी बता रहा हूं, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हो सकता है, मुझे उतना ठीक से ध्यान नहीं। 4096 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना मैं आपको लिख के देता हूं, 4100 एवरेज अपन पकड़ लेते। इतना क्या करती है इंडिया बॉर्डर शेयर करती है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अपन क्या बोल रहे हैं? इसका जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक, समझ रहे हो? इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए, समझना किसके लिए बोल रहा हूं मैं? इंडिया के लिए। इंडिया को अगर ईस्ट में जाना है, किधर जाना है? ईस्ट में। आपको सेवन सिस्टर पता है ना? पक्का? सेवन सिस्टर में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब पता है ना आपको? या आप 8 सिस्टर बोल दो, उधर वाला साइड वाला नॉर्थ ईस्टर्न जोन पता है अपना? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ठीक है, आपको पता है बांग्लादेश के बाद आता है, समझ रहे हो? एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब अगर ईस्ट में जाना है, समझ रहे हो? ईस्ट में जाना है, म्यांमार में जाना है या उधर साइड जाना है, तो सबसे पहले अपने को गेट कौन सा मिलेगा? बांग्लादेशी मिलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर हम बांग्लादेश का डेवलपमेंट कर दे या बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे और समझो कि बांग्लादेश में अगर डेवलपमेंट हुआ, अगर इसमें ग्रोथ हुआ, मतलब क्या है? अपना जो इंडिया है उसके कौन से जोन में ग्रोथ होंगे? समझ रहा मैं बोलना क्या चाहता हूं? कि अगर इधर साइड में ग्रोथ हुई बांग्लादेश में, बांग्लादेश को जो जुड़े हुए अपने स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, समझ रहे हो? मैं वेस्ट बंगाल क्यों बोल रहा हूं, बंगाल क्यों बोल रहा हूं? उसी से जुड़ा हुआ है बॉर्डर, ठीक है। आजू बाजू जो भी है, अभी मैंने मैप तो रखा नहीं है, तो दिखा दिया रहता मैंने। तो आजू बाजू जो भी स्टेट्स है उसकी क्या होंगी? ग्रोथ होंगी, उसकी क्या होंगी? ग्रोथ होंगी। क्लियर है? जैसे कि सेकंड में मानता हूं बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, कुछ मैंने ऐसा आपको पढ़ाया था, इसका फुल फॉर्म क्या क्या इसका एस्पेक्ट है, लास्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने आपको। इसमें कौन से कंट्रीज है ये भी बताया था, इसकी ग्रुपिंग क्यों आगे जा रही है, क्यों ये उठ के आ रहा है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो बांग्लादेश इसका मेंबर है, समझ रहे हो? बांग्लादेश क्या है? इसका मेंबर है। अब मान लो कोई एक ग्रुप है, जैसे एक क्लास है, क्लास में समझ लो मैं बांग्लादेश हूं, और यहां से समझ लो कि मेरा कोई दोस्त है, और यही ग्रुपिंग में हम आते हैं, तो आपको तो समझता ना, जिसका दोस्त रहेगा उसका काम अच्छे से हो सकता है। जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, समझ रहे हो? कोई भी डिसीजन मुझे लेना है, तो एक मेंबर तो मेरे सपोर्ट से पहले ही हो गया, क्यों? क्योंकि वो मेरा क्या है? दोस्त है। समझ रहे हो क्या बोलने का मतलब है? जियोपॉलिटिकल समझता है राजनीति क्या होती है कि भैया अगर मान लो मैंने अथर्व को अपना दोस्त बना लिया और एक ग्रुप में आया, और अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो क्या करेगा वो? पहले ही मुझे एक वोट पता है कि वो मेरा दोस्त है, मुझे वोट देने वाला। क्लियर रहेगा? पहला एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, दूसरा बिम्स्टेक में, थर्ड अपन मान लेते हैं अगर सार्क चला। सार्क की अभी मीटिंग या सार्क क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इसमें इंडिया और पाकिस्तान, इसमें क्या है? पाकिस्तान। ये वाले ग्रुपिंग में कौन है? पाकिस्तान। अब होता क्या है? इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया कोई भी बोलता है कि ये करेंगे तो पाकिस्तान सीधा बोल देता है नहीं करेंगे। समझ रहे हो? ग्रुपिंग में झगड़ा होना, तो झगड़े होने की वजह से क्या होता है? ये ग्रुपिंग आगे नहीं बढ़ रहा। बट इनकेस अगर ग्रुपिंग आगे बढ़ता है, इसमें भी कौन है? बांग्लादेश है। तो समझ रहे हो जियोपॉलिटिकल कैसे रोल प्ले करेगा? मतलब पहले से मेरा एक दोस्त कहां है? यहां पे रहेगा। क्लियर रहेगा? ये 3 पॉइंट बना सकते हो पक्का। कौन से इस पे बोला मैंने? जियोपॉलिटिकल, ठीक है। अब हम सेकंड इस पे जाते हैं। समझ रहे हो? जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दूसरा बिम्स्टेक में अगर समझ लो एक मेंबर, देखो बिल्कुल है ना, इसको नहीं क्या नॉर्मल समझना।
अगर ए ग्रुपिंग में पहले से मेरा एक दोस्त है, अब आपको तो पता है ग्रुपिंग है तो कोई भी डिसीजन लेना है तो मेंबर्स के क्या चाहिए, वोट चाहिए, समझ रहे हो, मेंबर्स कंट्री के। एकदम से कोई यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकता। यूनिलैटरली मतलब मेरी मर्जी, मेरी मुर्गी की 10 टांग, ऐसा नहीं बोल सकते। सबके क्या चाहिए, वहां पे वोट चाहिए। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो पहले से बांग्लादेश यहाँ पे, इंडिया के हित की बात कर रहा हूं मैं, तो इंडिया को तो समझ लो 1 वोट पहले से मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर बांग्लादेश है और इंडिया अगर बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, मदद करता है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ के जो बांग्लादेश रहेगा ये दोनों में, बांग्लादेश किसको सपोर्ट करेगा, इंडिया को, रहेगा ध्यान में। इसीलिए तो चाइना की पॉलिसी देखो, चाइना का एक अलग ही नियम है, वो क्या करता है, कर्जे में डुबा देता है। जैसे श्रीलंका का मैंने आपको बताया, हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। पर चाइना भी यहाँ पे या कोई भी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों करवाता है, क्यों वहां पे फाइनेंस दे देता है ज्यादा से ज्यादा। आपको एक चीज पता रखना चाहिए कि बांग्लादेश की ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखो कोई भी चीज अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपन, उस पर टैरिफ लगता है, ड्यूटी लगता है, टैक्स लगता है। पर बांग्लादेश के 97%, 97% कोई भी चीज को अगर क्या करता है, चाइना इंपोर्ट कराता है तो टैक्स, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, 97% गुड्स जो भी ये क्या करता है बांग्लादेश इंपोर्ट, ये चाइना क्या करता है, इससे इंपोर्ट करता है, और बांग्लादेश क्या करता है, एक्सपोर्ट। जैसे कि अपन अमेरिका से कोई गुड्स ले रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, पैसा लेते हैं अपन, फिर वो चीज महंगी होती है वो बात की बात है, पैसा लेते हैं अपन। तो चाइना इससे पैसे नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, अपने से क्यों लेता, रिलेशन स्ट्रांग करने के लिए। क्या करने के लिए, रिलेशन स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि चाइना को पता है जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया मानने वाला है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए देखना चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्यों करता है, ताकि कभी अगर इंडिया से अपना झगड़ा हो तो उसको कैसे यूज करे, काउंटर यूज करे। काउंटर मतलब एक देश से लड़ना नहीं पड़ेगा इंडिया को, इंडिया को कितने देश से लड़ना पड़ेगा, जो भी बॉर्डर में उसके दोस्त बन चुके। क्लियर हो रहा है। या अपन इसको ऐसा और एक पॉइंट बोल सकते हैं, सिक्योरिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखना क्या बोल रहा हूं मैं, सिक्योरिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी मतलब समुद्र, ठीक है। समुद्र में अपने को क्या करना है, कनेक्शन रखना है सब लोगों से, ठीक है। जैसे कि मुझे पेट्रोलिंग करवाना है या मुझे देखरेख करना है कि मेरे बॉर्डर से कोई आ तो नहीं रहा। आपको इतना तो पता है बिल्कुल अपने से बांग्लादेश लग के, मान लो अगर कोई उधर साइड अपने को कुछ चेक करना है, ठीक है, उसके दूसरे साइड अपने को चेक करना है, तो अपने को एंट्री करना पड़ेगा। कहां से एंट्री करना पड़ेगा, बांग्लादेश से। बांग्लादेश ऐसे घुसने दे देगा क्या अपने को, नहीं। अगर बांग्लादेश अपने को एंटर करने नहीं देता तो अपने को क्या करना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी मुझे क्या करना है, गल्फ कंट्री से कुछ सामान मंगाना है, ठीक है, या अफगानिस्तान से सामान मंगाना, पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान क्या नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, तो मुझे घूम के आना पड़ेगा। समझ रहे हो, घूम के आना पड़ेगा तो मेरा टाइम जाएगा, कॉस्ट जाएगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं। वैसे ही अगर मुझे क्या करना है, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब समुद्र में अगर मुझे मेरा कम्युनिकेशन बरकरार रखना है तो उसके लिए भी क्या है, ये जरूरी है। ये इंडिया के हित की बात कर रहा हूं मैं, उसे भी फायदा होगा, पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है कि इंडिया को इससे क्या फायदा हो सकता है। क्लियर रहेगा। अब हम देखेंगे जियो स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है, यह समझ गया, जियो पॉलिटिकल, भू राजनीतिक। अब देखेंगे जियो स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा ऑनलाइन में, रणनीति करना, ठीक है, बिल्कुल सही, जियो स्ट्रेटेजिक। भू रणनीतिक बोल देते हैं अपन। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है, मेन चीज इसमें याद रखना कि अगर हमें क्या करना है, फाइटिंग विथ टेररिज्म। समझ रहे हो स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजी हम क्यों बनाते हैं कि भैया कोई भी देश से अगर अपने तरफ टेररिज्म आया, आतंकी हमला हुआ, तो अपन क्या करते हैं, यहां पे अपना बेस बना के रखते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि जैसे मान लो बांग्लादेश के लोग वहां पे कोई चीज से नाखुश, पता चल गया वो लोग दंगे पे उतर गए, वो लोग आक्रमण करने आ गए, ठीक है, अपन को इधर खबर भी नहीं, कुछ कुछ लोग आ रहे,
पर वही अगर अपन वहां क्या करके रखेंगे, अपना ग्रुप बैठा के रखेंगे, दोस्त बना के रखेंगे, समझना, दोस्त बना के रखेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे 2-3 ग्रुप जो है, जैसे एक ग्रुप का नाम क्या है, हरकत उल, यार नाम भी, एक मिनट मैं बताता हूं, इसका नाम क्या है, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकत उल, जैसे जैश ए मोहम्मद ये सब होता है ना, वैसा यहाँ पे ये ग्रुप है बांग्लादेश में, जो क्या है, एंटी इंडिया। एंटी इंडिया मतलब समझता है आपको, इंडिया के विरोध करते हैं लोग, क्या करते हैं, इंडिया के विरोध करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है हुजी। और ये बांग्लादेश में तो अपन ऐसा लिख देते हैं, हरकत अल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश, हुजी बी, समझता, शॉर्ट फॉर्म। और ये बांग्लादेश की बात करो, इतना क्लियर है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2000 की बात है, कब की बात है, 2000 की। अब इससे अपने रिलेशन अच्छे हैं, तो 2000 में इंडिया को न्यूज दी बांग्लादेश ने, क्या न्यूज दी, कि यहां से, ठीक है, यहां से 2000 या समझ लो 1000 लोग, ये जो ग्रुप के हैं, जो एंटी इंडिया है, वो कहां इंटर करने वाले हैं, इंडिया की तरफ। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? देखो, बांग्लादेश है, समझना, ऐसे क्लियर रखना है बिल्कुल, बांग्लादेश है, इधर इंडिया है। बांग्लादेश इंडिया का दोस्त है, इंडिया इसका दोस्त है। पर बांग्लादेश में ही कुछ लोग, जैसे कि हम पूरे पाकिस्तान को नहीं बोल सकते कि गद्दार है या क्या बोल सकते अपन उसको, वो भले हम ऐसा बोलते कि पाकिस्तान देश ऐसा है, पर वहां के सभी लोग वैसे नेचर के होंगे क्या? नहीं होंगे वहां के। वैसे ही बांग्लादेश में, जैसे ये अपना दोस्त है, अपन दोनों दोस्त है, पर इसके अंदर भी कुछ ग्रुप है जिसका नाम क्या है, जैसे कि हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में ऐसा ग्रुपिंग है जो एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया मतलब जो इंडिया के विरोध में। तो अगर ये लोग हमें बता देते, क्या बता देते, कि भाई अपन तो दोस्त है, अपन तू मदद कर रहा है मेरी, कि हमारे इधर ऐसा ग्रुपिंग है जो आपके अंदर एंटर करने वाला है, और जो कैसा है, एंटी इंडिया के नेचर में, जो आपके देश में दंगा फसाद करवाने के मूड में है। समझ रहे हो? आ रहा है क्लियर? ठीक है। तो अगर ये पहले ही बता दे तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। समझ रहा? तो जियो स्ट्रैटेजिक याद रहेगा टेररिज्म से लड़ने के लिए, क्लियर रहेगा। और एक आध पॉइंट बनाते हैं हम, टू कंटेन इंसर्जेंसी या टू कंटेन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। देखना, अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है वो किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है कि अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है, तो वहां क्या है, बैकवर्ड है एज कंपेयर टू जो अपना इधर का पोर्शन है, साउथ का मान लेते हैं या नॉर्थ का मान लेते हैं, एज कंपेयर टू दिस वन जो नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है, जैसे आपने नागालैंड सुना होगा, ये सब उतने डेवलप नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, गुरिल्ला वारफेयर चलता है, मतलब छोटे मोटे वार चलते हैं। ठीक है। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट में है, अब जैसे मेरा झगड़ा हो रहा नॉर्थ ईस्ट से, तो उसके कुछ मेंबर क्या हो गए, बांग्लादेश में जाके छुप गए। समझना क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे कि मान लो मैं उस दिन आपको बताया था FATF की बात किया था, FATF, और क्या बताया था मैंने, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या बताया था, जैसे आपने इधर मैं मान लेता विजय माल्या, पता है आपको, स्कैम किया भैया, पैसा किया, और इससे कहां भाग गया, ये इंग्लैंड में भाग गया, यूके में भाग गया। अब यूके ने अपनी पॉलिसी कैसे बना के रखा है कि हम डिटेल वही व्यक्ति को देंगे और किसी को डिटेल नहीं देंगे। समझ रहे हो? अगर अपनी इससे दोस्ती अच्छी रही, यूके से अपनी दोस्ती अच्छी है, या कोई ग्रुपिंग में, जैसे यूनाइटेड नेशन ग्रुपिंग में, अगर अपन उसको प्रेशराइज करें तो अपने को डिटेल मिलेंगी। पर वही मान लो कोई एक देश ऐसा है जो अपना मित्र है, जैसे कि अपन नेपाल मान लेते हैं, अपना क्या है, दोस्त है, समझ लो, वहां पे ऐसी कुछ पॉलिसी नहीं है। तो नेपाल में कोई जाएगा, अगर वो अपना दोस्त है तो अपने को डिटेल दे देगा कि भैया तेरे इधर के जो है, जिसने तेरे से झगड़ा किया था, वो क्या हो गया, हमारे देश में आके छुप गए। समझ रहे हो? वो हमारे देश में आके क्या हो गए, छुप गए। तो अगर ये अपना दोस्त रहा, तो जो भी इंसर्जेंसी हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, जो लोग क्या करें, विरोध कर रहे इंडिया के लिए कि हमें दूसरा देश चाहिए। आपको तो सुना ही होगा ना आपने, नागालैंड, बोडोलैंड आपने सुना होगा, जैसे नक्सलाइट वगैरह,
ये सब जो ये जो क्लेम करते, जो गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के पीछे लगे, समझ रहे हो, तो उसको भी रोकने के लिए क्या हो सकता है, हेल्प हो सकती है, किसके अंदर, जियो स्ट्रैटेजी। क्लियर है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम बोलते हैं, थर्ड पॉइंट बोलते हैं काउंटरिंग चाइना। बहुत मेन चीज है ये, पूरी तो फसाद की जड़ यहीं से होता है। देखो अब आपको तो इतना आइडिया ही होगा, जो बे ऑफ बंगाल है उसमें इंडिया, बांग्लादेश, ये सब जो बॉर्डरिंग वाले कंट्री है, जैसे मैंने आपको बिम्स्टेक ग्रुपिंग बताया, उसमें ये सब कंट्री है, उसमें ये सब कंट्री आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब अगर चाइना को काउंटर करना है, चाइना को रोकना है, देखो समझो, अगर चाइना इसको भी दोस्त बना लेता है, नेपाल को, बांग्लादेश को, सबको दोस्त बना लेता है, ठीक है, फिर वो बोलता है कि भैया तुमको ये काम करना पड़ेगा। अब दोस्ती के लिए, या ये सब क्या है, छोटे छोटे देश है, इनको अगर कर्जे में डाल देंगे और उसके बाद बोलेगा तू ये कर, अदरवाइज तेरे को मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो इनको मजबूरी करना पड़ेगा मजबूरन में, समझ रहा है। क्योंकि इंडिया पहले से ये नॉन अलाइन मूवमेंट लेके चल रहा भैया, कि मैं अपनी आवाज रखूंगा, मैं किसी के तरफ से नहीं, समझ रहे हो, मैं ना तेरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करने वाला हूं, मैं ना इन्वॉल्व करूंगा, और मेरी आवाज उठी हुई है, ठीक है। तो अगर चाइना को काउंटर करना है, चाइना से अगर अपने को लड़ना भी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर उधर क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बना के रखना पड़ेगा। जैसा भी इंडिया करी क्वाड कंट्री, क्वाड कंट्री के बारे में पता है आपको, क्वाड कंट्री के बारे में कभी होगा तो अपन लेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ये 4 कंट्री क्या बना चुकी है, क्वाड बना चुकी है। और ये ज्यादा करके कहां पे, इंडियन ओशियन रीजन में। क्यों? क्योंकि चाइना का वहां पे एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, समझ रहे हो क्या, एग्रेसिव नेचर समझता है क्या, कि एक्सपांशन, ठीक है, उसके ऊपर कभी होगा तो अपन डिस्कस करेंगे, इतना क्लियर है। अब अपन देखेंगे जियो इकोनॉमिक पॉइंट, जियो मतलब भू और इकोनॉमी मतलब आर्थिक, ठीक है, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। थर्ड क्या देखने वाले अपन, जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो समझो, जियो इकोनॉमी में क्या है, पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश एक कंट्री है। अब अपन कोई चीज बनाते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, बेचना है अपने को, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए कोई कंट्री तो चाहिए। अब जैसे मैंने ये पेन बनाया, इसके लिए मार्केट तो चाहिए, एक्सपोर्ट करूंगा तो पैसा आएगा, इसीलिए अपन एक्सपोर्ट करते हैं, और जो जो अपने को रिक्वायरमेंट अपन क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अपने को क्या है भैया, इससे क्या करना है, अपने को अपना ट्रेड बढ़ाना है, ट्रेड समझते हो, व्यापार, व्यापार बढ़ाना है। जैसे कि मैं आपको एक डेटा देता हूं, 2017 और 18 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2017 और 18 की बात कर रहा हूं। इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का बायलैटरल, बायलैटरल मतलब एक दूसरे के साथ करीबन 7 बिलियन का व्यापार हुआ था, यूएस डॉलर, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के। जैसे कि अशोक है, अशोक कौन से देश का है, कोई बाहरी देश का। अब उसके घर पे या उसके साइड में, जैसे बांग्लादेश में जूट पहले इंडिया का ही था, पर वो जब अलग हो गया तो जूट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश पहले नंबर पर है जूट प्रोडक्शन में। अब अशोक के यहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, जूट का हो रहा है, वो यूज करने के बाद भी बच रहा है, तो क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाएगा, समझ रहे हो। उस दिन बताया था मैंने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ेगा, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा मुझे पैसा मिलेगा तब मेरा बढ़ेगा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेगा। अब मेरे पास कुछ है, जैसे मेरे यहाँ पे कॉटन ज्यादा उग रहा है, तो मैं अपने यूज करने के बाद भी ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, अशोक को वो भेजूंगा और वो जूट कहां भेजेगा, मुझे भेजूंगा। भले अपने को उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि अपन दूसरे नंबर के है जूट प्रोडक्शन में, ठीक है। बांग्लादेश पहले पे अपन ही रहते थे, पर बांग्लादेश की तरफ जब डिवाइडेशन हुआ तो बांग्लादेश की तरफ मिल्स वगैरह ज्यादा चले गए, क्लियर है। तो जो अपना ट्रेडिंग है, ये क्या हो सकता है, इसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, और इंक्रीमेंट हुआ भी है। जैसे 2017 और 18 की बात कर रहा हूं मैं, 7 बिलियन से 9 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ था। मतलब क्या है, अपना जो बिजनेस है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या हो रहा है, फायदे वाली बात है, समझ रहे हो। रिलेशन बढ़ाने से क्या होगा, अपन जो अपनी चीज है वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं,
और अपने को जो कुछ चीजें लग रही है वो क्या कर सकते हैं अपन, इंपोर्ट करा सकते हैं। अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा कि इनको क्या चीज इंडिया से चाहिए, स्पेशली इनको इंडिया से क्या चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक अपन बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब जैसे अपन दूसरे देश से पैसा लेते हैं, ठीक है, वैसे क्या कर सकते हैं अपन, पैसा बांग्लादेश को दे सकते हैं। किस लिए, अपने को अगर अपना वहां पे बिजनेस चलवाना है, कंपनी खोलना है, समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना कोई चीज में, बिजनेस वगैरह के लिए, तो वो अपने लिए क्या है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। और इसमें कौन से सेक्टर में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि डिफेंस समझते हो, डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट, गन वगैरह के इक्विपमेंट, समझ रहे हो, मटेरियल वगैरह। अभी देखो बांग्लादेश जो है, ये चीज याद रखना, बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट कहां से कराता है, जो भी डिफेंस के मटेरियल है वो कराता है चाइना से। कहां से कराता है, चाइना से, ठीक है। अगर इंडिया को वो जगह पे पहुंचना है, समझना, ये इधर बांग्लादेश है, इधर चाइना है, ठीक है। अब इसकी जो भूख है वो कौन मिटा के दे रहा है, चाइना मिटा के दे रहा है। अगर अपने को चाइना को हटा के यहां पे इंडिया डालना है तो उसकी भूख मिटाने के लिए पहले इंडिया के पास उतना मटेरियल भी तो रहने को ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब करके क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की एक जगह बना सकते हैं और चाइना को वहां से हटा सकते हैं, रहेगा ध्यान में। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और कोई आइडिया, या दो ही पॉइंट रहने देते हैं, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। आज इसको अपन ने एक अलग फ्रेम में, ढांचे में तैयार किया कि जियो स्ट्रेटेजी क्या होता है, जियो पॉलिटिकल क्या होता है, जियो इकोनॉमी क्या होता है, ये वे में अपन ने इसको देखा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे कि चौथा पॉइंट क्या है। तो चौथा पॉइंट है सोशल सेक्टर। कौन सा पॉइंट है चौथा, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। देखो एक चीज याद रखना, बांग्लादेश एक इकलौता ऐसा कंट्री है अपने साइड में जिनके कंट्री में पॉवर्टी कम हुई है, एक एज अ रोल मॉडल बिहेव करते हैं कि लेट इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी यहां पे जो पॉवर्टी रेट है, गरीबी समझते हो, गरीबी क्या है, कम है। मतलब ये कैसा बिहेव कर सकता है कि रोल मॉडल समझते हो क्या, जैसे कि कोई बंदा है वो अच्छा कर रहा है तो अपन क्या मानते हैं, उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं कि अपन भी ऐसा कर सकते हैं, या इनकी पॉलिसी क्या कर सकते हैं, अपन अपना सकते हैं, रहेगा ध्यान में। पॉवर्टी, गरीबी कम हुई है, एजुकेशन बढ़ा है, मतलब तेजी से बढ़ा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो भी साइड में है, उसके हिसाब से इसमें एजुकेशन एकदम से जल्दी बढ़ा है, गरीबी हटी है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी क्या है, अच्छा इन्होंने ग्रोथ किया है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर भी इन्होंने अच्छा वर्क किया है। मतलब इसे हम क्या मान सकते हैं, एक रोल मॉडल समझते हो ना, कि भाई इसके जैसा अपन पॉलिसी अपना सकते, क्लियर रहेगा। और नॉर्मल सा मैं आपको बता दूं, एक कल्चरल की बात करता हूं, सांस्कृतिक, पांचवा पॉइंट, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलूंगा मैं, कि जो भी अपना हिस्ट्री है या जो भी पैशन फॉर म्यूजिक, आपको तो पता ही होगा, जो भी कव्वाली वगैरह गाते हैं तो इधर से भी आजू बाजू से ही है, और आपको ये भी पता होगा बांग्लादेश में बंगाली वगैरह भी है, तो ये सब क्या होता है, अपना चेंज वगैरह होते रहता है। और इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जैसे कि अपना कोई एक डांस वगैरह है, ठीक है, आपने तो इतना सुना ही होगा कि अपने देश के भी डांस वगैरह दूसरे लोग सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी पैशन फॉर म्यूजिक है वो सब में भी ग्रोथ होगा, या इसका भी क्या होगा, एक्सपांशन होगा। जैसे कि मेरा कल्चर क्या है, आप लोग समझ लो आप हो यूके के या कैलिफोर्निया के, कहीं के भी हो। अब मेरा कल्चर का कुछ सिद्धांत ऐसा है, ठीक है। अब मेरे कल्चर का सिद्धांत ऐसा है, अथर्व ने जाके बताया वहां पे, अथर्व को ये पसंद है मेरे कल्चर का सिद्धांत, आपने जाकर कहां बताया, वहां बताया। इससे क्या होगा कि ये लोग भी क्या चाहेंगे, मुझसे जुड़ने के लिए, समझ रहे हो क्या। फिर आगे आपको अच्छे से पता है कि जुड़ने से क्या होगा, ठीक है,
कि जो मेरा वर्ल्ड में एक नाम चलेगा कि इनका कल्चर, इनका म्यूजिक सिस्टम, ये सब क्या है, अच्छा है, ये सब बात की बात है, एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस मतलब रुकावटें क्या क्या है इंडिया और बांग्लादेश के आगे में, ठीक है। या हम नॉर्मली बोल देते कि इंडिया के आगे में रुकावटें क्या क्या है, ठीक है। तो पहली बात है एनआरसी, या इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोई बता सकता है इसके बारे में? या एनआरसी को क्या बोलेंगे हम? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। लिख लो, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। और सीएए को क्या बोलेंगे हम? सिटीजनशिप अमेंडमेंट। मैं इसमें उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा। 1971 का जब वॉर हो रहा था, ठीक है, तब क्या हुआ, बांग्लादेश के कुछ लोग, कहां के? बांग्लादेश के कुछ लोग डर के मारे, अब भैया सब लोग तो लड़ने में भरोसा नहीं करते, कुछ लोग डर के मारे कहां चले गए? आसाम में। कहां चले गए? आसाम में। अब आपको पहले से ही पता है कि अपने इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, और उसमें भी कुछ लोग अगर बाहर से आ जाए, कुछ लोग क्या हो जाए, बाहर से आ जाए, तो एक चीज क्या हो सकता है, एक तो डोमिनेंस उनका बढ़ जाएगा। डोमिनेंस मतलब जैसे कि मान लो ये एक आसाम एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग कोई दूसरी जाति के रहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये लोग ट्राइबल्स लोग हैं। अब यहां से गए मुसलमान लोग, वहां पे कुछ जमा हो गए, मतलब बांग्लादेश से क्या हो गए, भाग के कहां पे चले गए? बांग्लादेश, ये आसाम में चले गए, ठीक है। अब यहां चले गए, पहले जो यहाँ पे ट्राइबल का राज चलता था, मतलब जो नॉर्मल वहां पे रहते थे, अब वहां पे कौन भर गए? मुसलमान भर गए। तो उससे क्या होगा, डोमिनेंस किसका हो गया? मुसलमान का होगा। इससे क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटी ट्राइबल्स को मिलना था वो किसको मिलने लग जाएंगे? मुसलमानों को। तो जो इंडिया के नेटिव है, इंडिया के जो रहने वाले हैं, वो क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे, या यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। समझ रहा क्यों आएगा? दोनों के बीच में झगड़ा होगा कि भैया ये हमारा हक है, तू कैसा ले रहा है। तो यही जो इशू चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो ये एक इशू सर पे खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि आसाम के लोगों ने क्या बोला है कि जो भी बांग्लादेश के है, जो भी बांग्लादेश से भाग के आए हैं, उनको क्या करो? वापस भेजो। क्या करो? वापस भेजो। तो इससे क्या होगा? एक गलत इंप्रेशन पड़ सकता है अपना। समझ रहे हो कैसे इंप्रेशन गलत पड़ेगा? कि अपन क्या बोल रहे हैं कि जो यहां पे लोग हैं उनको क्या करो? वापस अपने देश में लो। अब बांग्लादेश भी जो कंट्री है वो भी क्या सोचेंगे, भाई हमारे इधर भी तो पॉपुलेशन ज्यादा ही है। बांग्लादेश में कितनी पॉपुलेशन है, कोई बता सकते हैं? करीबन 170 मिलियन। साथ ही साथ एक चीज याद रखना, 170 मिलियन, हाँ 170 मिलियन कुछ पॉपुलेशन है। 8वां ऐसा देश है वर्ल्ड में जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, 8वें नंबर पे आता है। समझ रहे हो? तो एक गलत इंप्रेशन यहां से पड़ सकता है, मतलब रिलेशन में क्या आ सकता है? दरारें आ सकती है। तो ये क्या है? एक चैलेंज है। किसके आगे चैलेंज है? इंडिया के आगे। कि कितने लोग को डिपोर्ट करना है, मतलब वापस भेजना है, कितने लोग को रखना है, ये क्या एक चैलेंज है। क्योंकि अपने जो देश के वासी है वो क्या बोल रहे हैं, आसाम वाले इनको वापस भेजो, ठीक है, ये अपने लिए एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है रोहिंग्या क्राइसिस। अभी ये तो डिटेल आपके पास होना चाहिए, क्या है ये रोहिंग्या क्राइसिस? याद है? म्यांमार का, ठीक है। अब देखो क्या है, म्यांमार जो है, इसमें और एक चीज याद रखना कि जब म्यांमार के लोग, जो रोहिंग्या पीपल है, वो जब कहां गए थे? बांग्लादेश में। कहां भाग गए थे? बांग्लादेश में। तब इंडिया ने एक, क्या बोलते हैं उसे, एक ग्रुप बनाया था। ग्रुप मतलब मदद के लिए भेजा था यहां पे। वो ग्रुप का नाम क्या था? ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन इंसानियत। समझ सही? ऑपरेशन में क्या हुआ होगा? ये ऑपरेशन में इंडिया ने फूड, क्लोथ किसे दिया होगा? म्यांमार के जो रोहिंग्यास कहां चले गए हैं? बांग्लादेश में। अथर्वा देखो इधर क्या बोल रहा हूं मैं। ऑपरेशन इंसानियत में इंडिया ने खाना, कपड़ा, दवाइयां किसको दी है? बांग्लादेश को। पर बांग्लादेश को क्यों दी है? क्योंकि म्यांमार के जो रोहिंग्या थे वो कहां आ गए? बांग्लादेश में। पर बांग्लादेश क्या चाहता है? बांग्लादेश ये चाहता है कि
इंडिया यूएन में, यूनाइटेड नेशन में या ग्रुपिंग में, जो भी ग्रुपिंग होंगी वो ग्रुपिंग में क्या करे, म्यांमार पर फोर्स करे, या जो भी ग्रुपिंग हो उसमें क्या करे, म्यांमार पे फोर्स लगाए कि वो जो यहां के लोग यहां भाग गए हैं बांग्लादेश में, उनको वापस कहां पे बुला ले, म्यांमार में। पर इंडिया ऐसा कर रहा है क्या, फिलहाल में ऐसा कुछ पता नहीं। तो ये भी क्या है, एक टाइप का चैलेंज, किसके आगे, इंडिया के आगे। क्लियर हुआ क्या एक टॉपिक। उसके बाद अपन देखते हैं बॉर्डर मैनेज, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखना, एक आंसर बना के देखना है इसका। बॉर्डर मैनेजमेंट में देखो समझो, अब बांग्लादेश को ऑफर कौन करते रहता है, चाइना, इधर इंडिया भी, ठीक है। समझो अगर आप दुकान में कहीं सामान लेने गए, एक ही दुकान है, वही सामान मिलना है, तो आपको लॉकडाउन में जैसे एक ही दुकान है, जितने का भी दे रहा है आपको सामान लेना ही है, ठीक है। पर अभी क्या है, मार्केट में चाइना भी है, चाइना क्या बोल रहा है, हाँ इंडिया नहीं दे रहा, आजा मैं तेरे को ज्यादा पैसे देता हूं। तो इससे क्या होता है, बांग्लादेश कैसे होशियार बनता है पता है क्या, बांग्लादेश क्या बोलता है, चाइना तो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है, या चाइना मुझे इसमें मदद कर रहा है, करना है तो मेरे को नहीं कहा, तू इतने में करके दे। बार्गेनिंग समझता क्या, बार्गेनिंग समझते, दो दुकानदार है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, भाव करेंगे, जैसे सब्जी के मार्केट में भैया 10 लगा रखा, 15 लगा रखा, ये चलते रहता। पर एक ही दुकान रही तो आपने क्या करना पड़ेगा, हाँ उतने में बोला है तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, समझ रहे हो। पर बांग्लादेश के पास अभी कितनी दुकान है, 2 दुकान है, एक चाइना और एक इंडिया। तो बार्गेनिंग भी कर सकता है वो, कि बॉर्डर मैनेजमेंट में ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, कर सकता है वो, ठीक है। और एक अपन ले सकते हैं चाइना का रोल, चलो ये भी ले लेते हैं, ठीक है। चाइना रोल अपन कैसे ले सकते हैं, वही अपन बोल सकते हैं, हाँ इसमें आएगा बार्गेनिंग कैपेसिटी, जो भी बार्गेनिंग वगैरह करना है। और बॉर्डर मैनेजमेंट में वो भी आ जाएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट में और एक चीज क्या आ जाएंगी, कि जो भी स्मगलिंग वगैरह है, ठीक है, जो भी स्मगलिंग वगैरह हो रहा है, या मैंने आपको ड्रग्स पढ़ाया था अभी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, मैंने आपको कुछ गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट बताया था, इधर साइड में जो कंट्रीज है म्यांमार वगैरह, तो उधर से क्या होती है, स्मगलिंग वगैरह ये सब भी क्या ये कंट्रीज में होती है, ठीक है। मतलब ये भी एक टाइप का क्या है, चैलेंज है। और उसके बाद रिवर डिस्प्यूट, जो सबसे मेन चीज है जो अपने को पढ़ना है, क्या है वो, रिवर डिस्प्यूट। थोड़ा अपन तेज चलेंगे, अपने पास टाइम ज्यादा बचा नहीं, ये चीज पढ़ लो, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर डिस्प्यूट कैसे एक चैलेंज है, देखो करीबन 54 रिवर्स, 54 रिवर्स क्या होती है, इंडिया से फ्लो के कहां जाती है, बांग्लादेश में। जो सबसे मेन है, जैसे कि अपन मान लेते हैं गंगेश, या जिसका जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट किसका चल रहा है, टिस्टा रिवर। टिस्टा रिवर पता है, जो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, ये पेपर में पूछेगा आपको, टिस्टा रिवर का डिस्प्यूट चल रहा ना, वो नहीं पूछेगा कौन से रिवर का डिस्प्यूट चल रहा, ये पूछेगा ओरिजिनेशन कहां पे, ओरिजिनेशन समझते हो, कहां से निकल रही है और कहां से पास हो रही। तो कहां से पास होती है, ये वेस्ट बंगाल से। क्लियर रहेगा पक्का। तो जो गंगेज रिवर है, तो बांग्लादेश का क्या कहना है कि आपने यहां पे फराका सुना है क्या आपने, ऐसा फराका बैरेज, फराका बैरेज जो बनाया है वो आपने यूनिलैटरली बनाया है। मतलब यूनिलैटरली मतलब आपने खुद के इससे बनाया। देखो ये गंगा रिवर है, समझना, इधर देखो थोड़ा सा, गंगा रिवर है, गंगा रिवर से दो तरफ पानी जा रहा है। अपन ऐसा मान लेते हैं कि गंगा रिवर इधर से दो तरफ पानी जा रहा है। एक अपन मान लेते हैं हुगली रिवर पे जा रहा है। हुगली रिवर कहां पे, वेस्ट बंगाल, कहां पे, वेस्ट बंगाल। क्लियर हो रहा है क्या। और एक रिवर कहां जा रही है, बांग्लादेश में। कहां जा रही है, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश का क्या कहना है, आपने यहां पे फराका बैरेज जो बनाया है वो यूनिलैटरली बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बनाने से क्या किया इन्होंने कि जो यहाँ का पानी आ रहा है इसको डाइवर्ट किया। डाइवर्ट मतलब समझते हो, कोई पानी जा रहा है तो उसको अपने तरफ मोड़ लेना, फराका बैरेज समझ याद रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डाइवर्ट कर लिया, ठीक है। डाइवर्ट किधर साइड कर लिया है, हुगली रिवर, किसके तरफ, इंडिया के तरफ। तो इसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, बहस किया है। बट एक ही अभी तक के ऐसा ट्रीटी समझते हो जिसपे सक्सेसफुल ट्रीटी होना। तो सक्सेसफुल ट्रीटी एक ही हुई है, मतलब 54 रिवर है, उसमें से सिर्फ एक रिवर के लिए
दोस्तीदारी में अच्छे से बात हुई है, वो कौन सी रिवर है, ये वाली है। और इसका कब हुआ है क्लियर, 1996 में। ठीक है, पहले तो बहसबाजी क्या चली कि आपने यूनिलैटरली फरक्का बैरेज बनाया है, ठीक है, मतलब अपने मन से खुद से किया। आपको अगर ये सब करना, देखो एक चीज याद रखना कि ये जो रिवर है, ये जो रिवर आ रही है, तो इससे वेस्ट बंगाल में करीबन 6 डिस्ट्रिक्ट डिपेंड है। ऊपर से बांग्लादेश की बात करें तो करीबन 73%, समझ रहे हो कितना, 73% पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड है। करीबन 14% फर्टाइल लैंड जो है, फर्टाइल लैंड समझ से उपजाऊ जमीन, वो इधर से करते हैं, मतलब ये यहां के पानी से। एक चीज याद रहेंगे। अब अपन देखते हैं दूसरा टिस्टा रिवर। कौन सा देखेंगे अपन, टिस्टा रिवर। टिस्टा रिवर के बारे में कोई बता सकता है क्या मुझे? टिस्टा रिवर की बात करता हूं मैं। 1983 में एक फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ है कि इसका जो पानी है 36% बांग्लादेश में जाएगा, ठीक है, 39% इंडिया में जाएगा, और भैया जो बचा कुचा 25% है, इसके ऊपर तो चर्चा ही नहीं हुई, बैठक ही नहीं हुई, मतलब उसको बाद में डिसाइड करके ये सोच के रख दिया, ठीक है। अब यही क्या हुआ, ये जब बात आगे गई, अब डिसाइड तो करना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। जब ये बात आगे गई कहां पे, मतलब 2011 में। 2011 में किसकी गवर्नमेंट थी, कोई बता सकता है मुझे? मनमोहन सिंह की थी, ठीक है। तो 2011 में क्या हुआ, एक डिस्कशन हुआ। क्या डिस्कशन हुआ कि 50% इंडिया यूज करेगा, 50% कौन यूज करेगा, बांग्लादेश। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? पहले कितना था, 36% बांग्लादेश, 39% इंडिया, 25% का डिसाइड नहीं हुआ था। पर वही 2011 में क्या हुआ, सोचो कितना टाइम होगा, 1983 के बाद सीधा 2011, इतने दिन तक के तो कोई डिसीजन भी नहीं हुआ। क्या हुआ इसमें, 50% इंडिया यूज करेगा, 50% कौन यूज करेगा, बांग्लादेश। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की सरकार थी, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा ऐसा करेंगे। पर इसमें भी क्या हुआ, ये डील को भी बराबर होने नहीं दिया। क्यों, किसने अपोज किया, वेस्ट बंगाल की जो सीएम थी, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है। और मनमोहन सिंह जाने के बावजूद डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, समझते हो, ट्रीटी बोलते जिसे, वो साइन नहीं हुआ, रहेगा ध्यान में। और एक प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कौन से रिवर पे है, बराका रिवर, ठीक है। तो उसके बारे में आपको कभी और बताऊंगा, अभी अपने पास टाइम कम है, तो ये चीज याद रखोगे आप, थोड़ा सा देख लेना। तो बराक रिवर के ऊपर जो ईस्टर्न एज में है बांग्लादेश के, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो बांग्लादेश ने उसके ऊपर क्या किया, अपोज किया। तो इंडिया ने भी स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि इंडिया ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे बांग्लादेश क्या हो, नुकसान में आ जाए। रहेगा क्या ध्यान में, इंडिया ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, क्लियर रहेगा। अब उसके बाद अपन देखते हैं हमको आगे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड या वे अहेड, हमको आगे क्या करना चाहिए। पहला तो एक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमको रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, रोहिंग्या क्राइसिस, ठीक है, अपने को ये सॉल्व करना है। दूसरा क्या करना पड़ेगा, अपने को कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न जोन है उसका भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, रहेगा ध्यान में। तीसरा एग्रीमेंट हमको करना पड़ेगा। किस चीज पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कि भैया जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, नॉन टैरिफ समझते हैं, जिसपे आप कस्टम ड्यूटी नहीं लोगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझते, उस टाइप का, ठीक है। चौथा क्या करेंगे भैया, हम इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करेंगे, हम इनकरेज करेंगे, इनकरेज टू इंडिया इन्वेस्टमेंट। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट, समझ लो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर क्या हुआ, बांग्लादेश में ज्यादा हुआ, जैसे चाइना क्या करता है, कहीं पे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है और बाद में कर्जे में डुबा देना है, अपन नहीं करते वैसे। फिर भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा कोई देश में, तो अपना दबदबा वहां पे कायम रहेगा ध्यान में। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, किस चीज पे जजमेंट दिया था, कि जो बॉर्डर है वहां पे फेंसिंग लगाओ। फेंसिंग समझते हो, वो वायर के होते हैं, ठीक है, तो वहां पे फेंसिंग कंप्लीट करेंगे अपन। उसके बाद छठवा क्या करेंगे, हम अपनी जो मिलिट्री टाइज है, मिलिट्री टाइज समझते हो, मिलिट्री मतलब मिलिट्री
उनमें क्या करेंगे अपन, मेल जोल करेंगे। जैसे आपको पता है इंडिया और यूएसए का कि ट्रेनिंग वगैरह देते हैं अपन, जान दो इसे छोड़ो, अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज इंप्लीमेंट कर सकते कि नो फायरिंग पॉलिसी कर सकते हैं अपन। नो फायरिंग पॉलिसी समझते हो क्या, कि भैया अगर बॉर्डर में कोई चले गए तो पहले फायर नहीं करोगे, नो फायरिंग पॉलिसी समझो, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि अपन यूके वगैरह में योगा वगैरह का प्रोग्राम करवाते हैं, बायलैटरल एक्सचेंज कल्चरल प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्या, योगा वगैरह करवाते हैं अपन, वैसे से करेंगे तो क्या होगा, अपना जो कंट्री का नाम है वो भी आगे बढ़ेगा और उससे बाकी चीजें क्या होंगी वो आपको पता है। इतना हो गया क्या। देखो जो मेन चीज है, अपने पास टाइम कम है, सिर्फ 5 मिनट है, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूं, ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी बात है, ऑफलाइन वाले को नोट्स में दे दूंगा, समझो क्या बोल रहा हूं। देखो क्या हुआ, जब इंडिया और बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया और बांग्लादेश में क्या हुआ कि कुछ कुछ पोर्शन इंडिया के, समझे ना, अगर ये इंडिया का है, ठीक है, जोन है, यहाँ पे एक सरकार है, अगर इसको संभाले तो अच्छी बात है। वही मान लो इंडिया का जोन अगर कोई दूसरे कंट्री में है, इधर कोई कंट्री में, मतलब ये कंट्री में इधर है इंडिया, इधर के इंडिया के लोग हैं, और यहाँ पे समझिए कोई दूसरा देश है, बांग्लादेश है, तो तकलीफ जाएंगी कंट्रोल करने में। क्यों तकलीफ जाएंगी, क्योंकि ये जब जाएंगे, जैसे इनको अगर कुछ तकलीफ हो रही तो फिर इंडिया वहां जाएंगी, जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे व्यवहार झगड़े ये वो हो सकता है। समझ रहे हो मेरा क्या बोलने का मतलब है। अगर इंडिया है, इंडिया अगर पूरा इसके अंडर है तो अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग, मतलब जो अपना डिसेंट्रलाइजेशन है अपन सिस्टमैटिक कर सकते कि बिल्कुल अपन कि यहीं पे है सब लोग जुड़े हुए, अपन कर सकते। मान लो इंडिया के कोई बीच में अगर मान लो यहाँ पे पाकिस्तान रहता तो तकलीफ जाती, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, मतलब क्या बोलते थे दूसरे जो पाकिस्तान बाजू में है, जैसे इधर भी पाकिस्तान है, इधर भी पाकिस्तान है बीच में इंडिया के, तो क्या बोलते थे वो कि इंडिया वाले इनके ऊपर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो झगड़ा होता था, ये सब होता था। तो यही इशू से, जैसे इंडिया था तो इंडिया के कुछ इधर जोन थे, बांग्लादेश में बांग्लादेश था तो बांग्लादेश के कुछ कुछ पट्टे इधर साइड थे, तो इनमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन मतलब ये मई या जून की बात कर रहा हूं मैं, 2015 में। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों में डिस्कशन हुआ। क्या चीज का डिस्कशन हुआ कि भाई जो ये तेरे तरफ जोन है ना वो तेरा, जो इंडिया की तरफ है वो तेरा, जो बांग्लादेश की तरफ है वो मेरा। समझ रहे हो क्यों हुआ ऐसा हुआ। अदरवाइज क्या होता था, इंडिया यहाँ पे तो इंडिया का समझ लो कोई पार्टी यहाँ पे, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में तकलीफ जाती, हो सकता कोई दूसरा कंट्री आके उसके ऊपर अटैक कर देता। समझ रहे हो, अपन ऐसे गुच्छे में तो कोई आके अपने को मार सकता, क्या नहीं मार सकता, पर वही मान लो एक जा रहा उधर दूसरे गले में, तो उसको जाके कोई भी पकड़ कर, अपन तो लास्ट में पहुंचेंगे ना, बाद में पहुंचेंगे अपन। समझ रहे हो, तो दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, मई या जून 2015 की बात करो। तो इसमें क्या हुआ, 162 एनक्लेव्स, एनक्लेव्स मतलब समझो जगह, 162 ऐसे जगह थे दोनों के बीच में। उसमें से इंडिया की जगह थी 111, जो इंडिया ने किसको दे दिया, बांग्लादेश को दिया। किसको दिया, बांग्लादेश को। 162 में से बचा कितना, 51, जो बांग्लादेश ने किसको दिया, रहेगा ध्यान में। और इसका जो एरिया था ये था 17,160 एकड़। इंडिया ने कितनी जगह दी, 17,160 एकड़। इंडिया को मिला कितना, किसी को आइडिया है क्या, 7,110 एकड़। यही मुझे मेन चीज आपको बताना था। ये कहां के डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आपने कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट सुनाऊंगा, वेस्ट बंगाल में आपने कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट सुनाऊंगा, ठीक है। तो 111 जो इनक्लेव्स थे, छोटे छोटे जो भी अपन मानते हैं जोन थे, वो क्या कर दिया इंडिया ने, किसे दे दिया, अरे किसे दिया, बांग्लादेश को। और जो 55 है वो 51 है वो किसने ले लिया, इंडिया ने। समझा। अब आप नॉर्मली इस डील को देखो तो नुकसान में कौन है, ठीक है। फिर भी इंडिया को खुश रहना चाहिए, किस चीज से खुश रहना चाहिए, इतना तो मिला नहीं। एक चीज आपको समझ रहे हो क्या, अपन अगर कोई छोटे को देते हैं तो क्या रहेगा, अपने से थोड़ा तो वफादार रहेंगे, यही सोच के अपन वो वे में भी नहीं जाते। जैसे अपन ने किसी को ज्यादा पैसों की मदद की
तो है कभी तो कभी हेल्प करेगा या अपने से कि हाँ इसका दिल ऐसा था, इसने ऐसा किया वैसा किया। तो इंडिया ने खुद ने नहीं दिया, ये डिस्कशन कहाँ गया, यूनाइटेड नेशन में। यूएन पता है ना आपको, जो ग्रुपिंग है, वहां पे गए और वहां से डिसाइड होके क्या आया कि इंडिया का जो इतना इनक्लेव्स है, इतनी जो जगह है, वो किसको दी जाए, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की जो इतनी जगह है वो किसको दी जाए, इंडिया को। रहेंगी बात ध्यान में। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आना है जो प्री में आपको पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि कौन सा ऐसा आइलैंड था, ठीक है, आपको ऐसा पता करके आना है। ये देखो, ये प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि जो जोन है, जैसे एक नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया ने बोला, ठीक है, इधर देखना थोड़ा सा, इसे देखो, इधर इंडिया इधर है, इधर क्या है, बांग्लादेश है। अभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये सब अगर मैं लाऊंगा तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए मोटा मोटी ऐसे नॉर्मल बताता। इंडिया ने बोला भैया इधर इतनी तक की जगह हमारी है, इंडिया ने बोला, इंडिया ने मैप दिखाया कि इतनी जगह हमारी है, ठीक है। बांग्लादेश ने क्या बोला है, इधर साइड से ये जगह इतनी हमारी है, इंडिया ने बोला इधर साइड से इतनी जगह हमारी है, ठीक है। और इसमें यूएन ने बोला कि इतनी जगह बांग्लादेश की है और ये किसकी जगह है, इंडिया की। तो आप मोटा मोटी भी देख सकते हो डायग्राम में, इंडिया को जो जगह मिली वो क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू दिस। समझो, इसमें भी कुछ चीजें हैं, कंसेप्ट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ फैला हुआ है, किधर साइड फैला हुआ है, वो सब लेट इट बी, बट इतना आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। और ये चीज अपन ने देख लिया। हाँ, आपको क्या याद करके आना है या क्या ढूंढ के आना है, कौन सा ऐसा आइलैंड है जो पहले किसका था, बांग्लादेश का, पर वो किसका हो गया, इंडिया का, ठीक है। इसका मैं हिंट भी दे देता हूं, ये कौन से रिवर के तरफ है, हरिभंगा रिवर। हरिभंगा रिवर के नीचे में ऐसा कौन सा आइलैंड था जो बांग्लादेश का है, पर इसके बाद मई या जून 2015 के बाद वो किसका आइलैंड हो गया, इंडिया का हो गया। तो आपको ये पता करके आना, ठीक है, ढूंढ के आना, ये प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।